जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज हम अपनी क्लास आप लोग के लिए भारत के मानचित्र पर आधारित जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम हो गए और हाई स्कूल एग्ज़ाम, इनमें आने वाले प्रश्नों को हमने इसमें बताने का प्रयास किया है, भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्नों। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं, अगर हम लोग को भारत का मानचित्र का अगर अध्ययन करना है तो सबसे पहले हम लोग को दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि हमने दिशाओं को यहाँ पर प्रेजेंट किया है, दर्शाया है। सबसे ऊपर जो हमारी दिशा होती है वो हम लोग उत्तर के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में नॉर्थ कहते हैं। नेक्स्ट सबसे नीचे जो हमारी दिशा होती है उसे हम लोग दक्षिण के नाम से जानते हैं, यानी कि साउथ कहते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट है हमारा जो हमारी इस तरफ दिशा स्थित होती है उसे हम लोग पूरब दिशा के नाम से जानते हैं, और जो इस तरफ हमारे स्थित होती है उसे हम लोग पश्चिम के नाम से जानते हैं। ये हमारी चारों दिशाएं हैं, और चारों दिशाओं का अध्ययन हो गया, और चारों दिशाओं से हम लोग 8 दिशाओं का निर्माण करते हैं। जैसा कि अगर उत्तर और पश्चिम के बीच में स्थित है तो इसे हम लोग पश्चिम के नाम से जानेंगे, यानी कि पश्चिम और उत्तर के नाम से जानेंगे। अगर उत्तर और पूरब की दिशा में स्थित है, बीच में स्थित है, तो उसे हम लोग उत्तर पूरब के नाम से जानेंगे। अगर दक्षिण और पश्चिम के बीच में दिशा स्थित है तो उसे हम लोग दक्षिण पश्चिम के नाम से जानेंगे। इस प्रकार आप लोग को इस दिशाओं का ज्ञान जरूर ज्ञात होगा, आप लोग को पता भी होगा पहले से। तो आइए हम अपने मानचित्र को समझते हैं। हमारा ये जो भाग है ये उत्तरी भाग है, ये हमारा दक्षिणी भाग है, ये हमारा पूर्वी भाग है, ये हमारा पश्चिमी भाग है। तो सबसे यानी कि हम लोग को जानना होगा कि इन मुख्य चारों दिशाओं में कौन कौन से राज्य स्थित हैं, उनके बारे में पहले पढ़ेंगे। इन चारों दिशाओं में सबसे पहले हमारा स्थित है जम्मू कश्मीर, यानी सबसे ऊपर है, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में उसके बगल ही जस्ट लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है। और ये सब हमारे क्या कहते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सभी को पता होगा लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। उस स्थान का नाम है लेह। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है तो लद्दाख लेह में उत्तर दे देंगे। और आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सलाल बांध कहाँ स्थापित किया गया है, सलाल बांध कहाँ स्थापित है, तो वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है कि जस्ट नीचे हमारा पड़ता है पंजाब और हिमाचल। तो पंजाब और हिमाचल के जस्ट बीचों बीच हमारा एक है अमृतसर पड़ता है। अमृतसर यानी पंजाब के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, यानी कि उत्तर क्षेत्र में। तो उत्तरी क्षेत्र में हमारा अमृतसर में एक क्या कहते हैं हवाई अड्डा भी स्थित है, और अमृतसर में हमारा स्वर्ण मंदिर भी स्थित है। अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग यहाँ दर्शा दीजिएगा, हवाई अड्डा और इससे स्वर्ण मंदिर से संबंधित क्वेश्चन हो गए। और नेक्स्ट हमारा है कि पंजाब में कौन सा बांध स्थित है, तो पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर ही स्थित हमारा है भाखड़ा नांगल बांध, जो भारत का सबसे बड़ा बांध स्थित है। ये क्वेश्चन हो गया। और भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग उत्तराखंड। उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, ये उत्तराखंड में जैसे कि हमारी केदारनाथ मंदिर पड़ता है हमारे, और ये यहाँ पर पूछा जाता है कि वह स्थान बताइए जहाँ पर क्या कहते हैं उत्तराखंड के वह क्षेत्र बताइए जहाँ पर क्या कहते हैं कुंभ मेला लगता है, तो वो भी हरिद्वार में ही लगता है। ये भी आप लोग जानते होंगे, उत्तराखंड में दर्शा दीजिएगा इसी स्थान पर। और नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जस्ट बीचों बीच में हमारा पड़ता है दिल्ली। दिल्ली जिसे यानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, जो हमारे भारत की राजधानी है। सभी को पता होगा, वह पूछता है कभी कभी वह स्थान है जहां हमारा संसद भवन स्थित है, तो वो भी दिल्ली टिक कर देंगे। और अगर पूछ लेगा कि वह स्थान बताइए जहां हमारा अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा स्थित है, तो वो भी दिल्ली में स्थित है। इससे भी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। और ये चीजें हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग राजस्थान। राजस्थान जो कि हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और राजस्थान की भूमि पर बहुत ऐसे वीर महापुरुष पैदा हुए, जैसे कि हमारे महाराणा प्रताप। और पूछ लेगा पिंक सिटी कहाँ स्थित है, तो वो भी राजस्थान में ही स्थित है। अगर पूछ लेगा कि क्या कहते हैं हवाई महल वह स्थान कहाँ स्थित है जहाँ हवा महल स्थित है, वो भी हमारे राजस्थान में ही स्थित है। और आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ लेगा महाराणा प्रताप बांध कहाँ स्थित है, तो वो भी राजस्थान में ही स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे संबंधित हो गए राजस्थान से। अब नेक्स्ट आ जाते हैं गुजरात।
गुजरात राज्य हमारा एक ऐसा राज्य है जो हम लोग जानते होंगे भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे आप लोग। गुजरात अगर आपसे पूछता है कि वह स्थान बताइए जहाँ क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित है, तो वो भी गुजरात राज्य में स्थित है। अगर आप लोग से पूछ लेगा वह स्थान बताइए जहाँ पर हमारे क्या कहते हैं दांडी मार्च यात्रा गांधी जी ने शुरू की थी, वो भी गुजरात में बता देंगे। ये चीजें हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सभी को पता होगा, यहाँ मध्य प्रदेश सबसे बीचों बीच में स्थित है भारत के, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहीं से हमारी कर्क रेखा भी गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि 8 राज्यों से कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये चीज हो गया, आप लोग को बता दिए हमने। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्या कहते हैं मध्य प्रदेश। अगर पूछेगा आप लोग से क्वेश्चन वह स्थान बताइए जो सबसे स्वच्छ शहर है, तो वो भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से पूछ लेगा वह स्थान बताइए जहां पर महाराज वो क्या कहते हैं शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, तो वो भी महाराष्ट्र में ही स्थित है, मुंबई। ये क्वेश्चन होगा। गोवा आप लोग से पूछ लेगा वह स्थान बताइए जहां सबसे बाद में पुर्तगाली गए थे, तो स्थान है गोवा से ही सबसे बाद में पुर्तगाली हमारे भारत से गए थे। नेक्स्ट हमारा केरल आ जाते हैं। केरल जो हमारे क्या कहते हैं यहाँ पर मसालों के नाम से इसे केरल के नाम से जानते हैं। और सबसे दक्षिण में हमारा पड़ जाता है तमिलनाडु, दक्षिणीय क्षेत्र तमिलनाडु पड़ जाता है, जो हमारे भारत की कला और संस्कृति के लिए माना जाना ये राज्य है। और फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सबसे पूरब के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। सबसे पूर्वी क्षेत्र में हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में हमारी जो कि सभी को पता है कि यहाँ नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है, नौकाओं की प्रतियोगिताएं होती हैं। और अरुणाचल प्रदेश में ही ओणम त्योहार भी मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करता है सूर्य, और सबसे बाद में हमारे डूबता कहाँ पर है, हमारे गुजरात राज्य में डूबते हैं। ये चीज हो गया। और आप लोग से पूछा जाए कि इसी क्षेत्र में 7 सिस्टर के नाम से जाने वाले राज्यों को दर्शाइए, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब, और क्या कहते हैं असम, ये सब हमारे क्षेत्र क्या हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 राज्य जो हैं 7 सिस्टर यानी कि 7 बहनों के नाम से जानते हैं इसे। और इन क्षेत्र में त्रिपुरा जो हमारा है तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा पड़ा है। अब आ जाते हैं हम लोग क्या कहते हैं त्रिपुरा के बारे में। बिहार, अगर बिहार में भी एक पूछ लेगा कि बिहार में वह स्थान बताइए जो बिहार की राजधानी पटना स्थित है, तो पटना भी यहीं पर स्थित है। और पटना में भी अगर पूछ लेगा वह स्थान बताइए जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, भारत का मतलब सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि हमारे बिहार में स्थित है, नालंदा नामक स्थान पर। ये क्वेश्चन होगा, इससे पूछ सकता है। और ये पूछ लेगा बंगाल, वह स्थान बताइए जो क्या कहते हैं बंगाल को बंगाल के नाम से क्यों जानते हैं, बल्कि ये पूर्वी क्षेत्र में आ जाता है। तो बंगाल हमारा पहले 2 क्षेत्रों में विभाजित था, यानी कि एक पूर्वी क्षेत्र और एक पश्चिमी क्षेत्र, जो कि पूर्वी क्षेत्र जो था वो वर्तमान में हमारे बांग्लादेश में जुड़ गया, और पूर्वी क्षेत्र हमारे पश्चिमी क्षेत्र जो बचा हमारे पश्चिम में पड़ गया, भारत में आ गया, इसीलिए हम लोग इसको पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। ये चीज हो गया। और नेक्स्ट हमारा तेलंगाना, अगर आप लोग से पूछ लेगा वह स्थान बताइए जहां पर हमारा क्या कहते हैं हैदराबाद स्थित है, तो वो भी तेलंगाना की राजधानी क्या कहते हैं तेलंगाना की राजधानी हमारी हैदराबाद है। और हैदराबाद में ही बहुत सारे ऐसे किले भी स्थित हैं, उसको अभी आप लोग को बताएंगे बाद में भी। ये चीजें हो गई। और हाँ, एक चीज और आप लोग को बतानी थी। हाँ, उत्तर प्रदेश में पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश में हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है जो कि लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो अब कई 4-5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं, और एक अयोध्या भी हमारा क्षेत्र यहीं पर पड़ता है उत्तर प्रदेश में ही, जो कि क्या कहते हैं फैजाबाद, यानी कि उसे अब हम लोग अयोध्या के ही नाम से जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में ये बहुत प्रमुख स्थान है। और उत्तर प्रदेश में एक स्थान है प्रयागराज मेला, वह स्थान बताइए जहाँ प्रयागराज का मेला लगता है, तो वो भी हमारे क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में ही प्रयागराज में स्थित है। और जो कि ये भी हो गया। और एक नया हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है
जिसे हम लोग अयोध्या में स्थित बनाया गया है, उसका नाम है क्या कहते हैं, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे अयोध्या में बनाया गया है। और ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी सुविधा प्रदान कर रहे हैं, बहुत अच्छा। इसको सबसे अच्छा अयोध्या को हमारे पूरे विश्व में जाना जाता है, जो भगवान राम की जन्मस्थली है। और चीज़ क्या आप लोग को बतानी है, गोवा, जो कि गोवा की राजधानी हमारी पणजी है, और यहीं से सबसे बाद में हमारे क्या कहते हैं पुर्तगाली लोग सबसे बाद में आए थे, और सबसे बाद में गोवा से ही राज्य से ही गए थे 1498 में ईस्वी में। ये चीज़ हो गया। और मध्य प्रदेश सब लोग जानते ही होंगे, हमारी स्वच्छ शहर के अंतर्गत आता है। और फिर आ जाते हैं हम लोग, बहुत से ऐसे प्रश्न पढ़ते हैं। वह स्थान पूछ लेगा जहां प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम, वो स्थान हमारा क्या कहते हैं महाराष्ट्र में ही पड़ता है, इसी पर महाराष्ट्र में। और अगर आप लोग से पूछ लिया जाए वह स्थान बताइए जहां नील की खेती करने वाले किसानों के खिलाफ आंदोलन हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह यानी कि बिहार में पड़ता है। जो कि अगर आप लोग से पूछ लिया जाए वह स्थान बताइए जहां पर 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम और अंग्रेजों के बीच क्या हुई थी, संधि हुई थी, तो वह स्थान भी हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन हो गया। अगर आप लोग से पूछा जाए वह स्थान बताइए जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वो भी पंजाब में राज्य में पड़ता है, जो कि अमृतसर के पास में जलियांवाला हत्याकांड, जो कि हम लोग विश्व में एक सबसे बड़ी दुर्घटना, हमारे क्या कहते हैं सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात थी, जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर के नेतृत्व में इसको गोली चलवाई गई थी हमारे भारतीय नौजवानों के ऊपर। ये भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है। और हमारे उत्तर प्रदेश में एक चौरा चौरी कांड के नाम से जाने वाला स्थान है, जो कि गोरखपुर राज्य में, वो गोरखपुर जिले में स्थित है, चौरा चौरी कांड। इससे भी प्रश्न आते हैं, वो भी आप लोग बता दीजिएगा। वह स्थान बताइए जो हमारे क्या कहते हैं ब्रह्म समाज का मुख्य केंद्र माना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यानी कलकत्ता में हमारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, जो कि ये चीज हो गया। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। और अगर पूछा जाए कि नागार्जुन बांध कहाँ है, तो वो लोग भी हम बता देंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश, जो कि ये आंध्र प्रदेश पड़ता है, इसी के पास में हमारा नागार्जुन बांध पड़ता है। और अगर आप लोग से पूछा जाए कि नागार्जुन बांध कहाँ स्थित है, तो आप लोग आंध्र प्रदेश पे दर्शा दीजिएगा। और ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और हाँ,